रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन हमें ऐसी कुछ कहानियां देखने को मिल रही हैं जिससे जो परिवार के रिश्ते हैं वो परिवार के रिश्ते धूमल होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें इंसान खुद जिम्मेदार होता है, खुद वो इस रास्ते पर चलता है और उसके बाद में ऐसा कुछ होता है कि जो तमाम दुनिया के अंदर, तमाम समाज के अंदर उसकी बदनामी हो जाती है। और हैरानी की बात दोस्तों ये होती है कि जिस बदनामी से बचने के लिए वो ये सब कुछ करता है, वही सब कुछ बदनामी जो है वो क्राइम करने के बाद भी उसको मिलती है और उसके हिस्से में एक और गलत चीज़ आ जाती है और वो होता है क्राइम, जिसकी उसे हमारा कानून सज़ा भी देता है। और उसके बाद में जो उसकी भद्द पिटती है, जो समाज में उसका नाम खराब होता है, वो अलग है। बहरहाल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। और ये कहानी आप लोग को जब मैं पढ़ रहा था, इस पर रिसर्च कर रहा था, तो हुआ यूँ कि कई दिन से मैं इस तरीके की कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो उसी की श्रेणी में ये जो कहानी है ये आज की भी आती है। कहानी की बात करें तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। और इसी झारखंड में एक जगह लगती है गिरिडीह। ये जो गिरिडीह है, यहीं पर एक थाना लगता है, तीसरी थाना। और इसी तीसरी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, बलबाना गांव। और इसी बलबाना गांव के अंदर एक जो परिवार है वो परिवार रहा करता है। इसमें परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम मुस्तकीम है और उनकी पत्नी खुशबू है। मुस्तकीम की शादी अभी तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी और उसके बाद में मुस्तकीम अपनी पत्नी खुशबू के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिता रहा था। मुस्तकीम थोड़ा बहुत काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, उसी से जो पैसे कमाता था उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। परिवार के लोग भी खुश थे क्योंकि उनके घर में जो नई दुल्हन आई हुई थी खुशबू, जिसका नाम था, उसके आने से पूरे परिवार में खुशबू फैल गई थी। हर कोई खुश था क्योंकि खुशबू का जो मिजाज था ये भी अच्छा था। कभी पति से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी पति के साथ में कोई अनबन नहीं हुई। साथ के साथ वो सास ससुर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर कोई बाहर का कोई मेहमान, कोई गेस्ट आता तो उसका भी बखूबी ख्याल रखती। हर कोई यही कहता कि मुस्तकीम की जो पत्नी है ये बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज महिला है और उसका नेचर इतना अच्छा है कि जैसे उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो मेहमानों से भी उतनी अच्छी तरीके से पेश आती है। साथ के साथ अगर मोहल्ले पड़ोस का कोई व्यक्ति बैठने के लिए पहुंच जाता तो उसके साथ में भी अच्छे तरीके से पेश आती, जिसकी वजह से जो खुशबू का अंदाज़ था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसलिए चारों तरफ खुशबू की तारीफ़ हुआ करती थी। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 25 सितंबर साल 2024 की। 25 सितंबर साल 2024 को जो मुस्तकीम है ये अपनी पत्नी खुशबू से ये कहकर निकलता है, खाना वाना खाकर शाम का निकलता है और कहता है कि खुशबू, मैं बस अभी यूँ गया और अभी यूँ आया और तुम बस मेरा इंतज़ार करना। खाना वगैरह मैंने खा लिया, तुम लेट जाना, दोस्तों यारों में थोड़ा देर घूमूंगा, उसके बाद लौट आऊँगा। अच्छा, खुशबू जो थी मुस्तकीम से कहती है कि लौट आना, मैं अभी अकेले घर पे कब तक रहूँगी, क्योंकि शादी के बाद जो मुस्तकीम था खुशबू के साथ अलग रह रहा था। लिहाजा अब जो मुस्तकीम था ये चला जाता है, खुशबू अपने कामकाज में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। अमूमन गांव के अंदर अगर रात के 8-9 बज जाए और कोई व्यक्ति घर ना आए तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि 8 या 9 बजे के आसपास लोग सोने लग जाते हैं। शहर के अंदर अमूमन 10-11 बज ही जाते हैं। तो ऐसे में जब मुस्तकीम आता नहीं है तो जो खुशबू थी मुस्तकीम का कॉल लगाती है। अब जब कॉल लगाती है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब जो खुशबू थी थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन फिर सोचती हो सकता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो या फिर कोई और दिक्कत हो गई हो, नंबर लग ना रहा हो, इसलिए थोड़ा देर और इंतज़ार करती है। लेकिन अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और 11 बजे के आसपास भी मुस्तकीम का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। लिहाजा जो खुशबू होती है अब धीरे धीरे मुस्तकीम को ढूंढना शुरू करती है। हर उस जगह पर चोरी चुपके जाती है जहाँ पर मुस्तकीम जा सकता था। किसी मिलने वाले से पूछती, मोहल्ले पड़ोस के लोगों से पूछती, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं था कि उन्होंने मुस्तकीम को देखा है। हर कोई यही कहता कि आज हमने मुस्तकीम को नहीं देखा है। लिहाजा जो खुशबू थी अब मुस्तकीम के घर वालों के पास पहुंचती है और कहती है कि मुस्तकीम का कहीं पर भी कोई पता नहीं है, आप लोग जल्दी चलो, मुस्तकीम को ढूंढ लो, न जाने वो कहाँ चला गया है। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं, घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं। अमूमन मुस्तकीम रात के समय टहलने भी नहीं जाता था, क्योंकि पहले से ही उसके माता पिता ने ये चीज़ें नोटिस करके रखी थी कि मुस्तकीम जो है वो रात का खाने के बाद में टहलने नहीं जाता, क्योंकि दिन भर कामकाज करके थक जाता है तो सो जाता। लेकिन आज मुस्तकीम कहाँ चला गया, ये घर वालों के लिए भी थोड़ी सी परेशानी की बात थी। इसलिए अब घर वाले भी जो थे मुस्तकीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले मुस्तकीम का नंबर लगाते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। उसके बाद में तमाम उन जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ पर मुस्तकीम जा सकता था। अच्छा, उसके बाद में जितने भी मुस्तकीम के मिलने वाले लोग होते हैं उन सारे मिलने वालों के घर पे जाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि किसी ने मुस्तकीम को देखा या लास्ट टाइम किसी ने मुस्तकीम को किसी के साथ जाते देखा।
हो सकता है मुस्तकीम किसी के साथ किसी दूसरे गांव चला गया हो, आ जाएगा, लेकिन वहाँ से गांव से जितने भी मुस्तकीम के मिलने वाले लोग थे उन किसी को भी मुस्तकीम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। अब परिवार वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं, खुशबू से पूछते हैं क्या कह कर गए थे, तो खुशबू कहती है कि शाम का खाना हम लोगों ने साथ बैठकर खाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक टहल मार के आ जाता हूँ, तुम जब तक मेरा इंतज़ार करना, थोड़ा बहुत देर लेट भी जाना, मैं अगर थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। लिहाजा मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी सी मेरी आँख लग जाती है, जब मैं 9 बजे के आसपास उठती हूँ तो ये घर पे होते नहीं है, गेट खुला हुआ होता है, इसलिए मैं इनका मोबाइल नंबर लगाती हूँ, और जब मोबाइल नंबर लगाती हूँ तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जाता है, तो फिर मैं खुद बाहर निकलती हूँ, इन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और जब बाहर जाती हूँ तो जहाँ पर ये जा सकते थे, अमूमन जहाँ पर जाया करते थे, मैं उन सारी जगहों पर पहुँचती हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुस्तकीम का कोई पता नहीं था। उसके बाद में थक हार कर मैं फैमिली वालों के पास जाती हूँ। अच्छा, अब ये जो बात थी ये धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर फैल चुकी थी। पूरे गांव के अंदर ये बात हो चुकी थी कि जो मुस्तकीम है, जिसकी महज अभी 3 महीने पहले शादी हुई है, वो मुस्तकीम न जाने घर से कहाँ गायब हो गया है। अब गांव वाले भी ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार भी ढूंढ रहे हैं, तमाम रिश्तेदारों को कॉल करके भी पूछ लिया जाता है, ससुराल में भी बता दिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी मुस्तकीम का कोई पता नहीं। होते करते दोस्तों सुबह हो जाती है, और सुबह सुबह जो घर वाले थे ये दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस थाने जाने के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही घर वाले पुलिस थाने जाने को होते हैं, उसी समय कोई व्यक्ति दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है और कहता है कि साहब, जो लोग इनके घर वाले थे उनसे कहता है कि मुस्तकीम का जो शव है ये गांव के ही पास में एक गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। अब घर वाले जो थे वो उस खेत की तरफ भागते हैं। अब जैसे ही गाँव की एक भीड़ उस खेत की तरफ भागती है, गन्ने के खेत की तरफ, और वहाँ पर जाने के बाद में जो सामने का दृश्य होता है उसे देखने के बाद में सब के सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल मुस्तकीम का जो शव है ये इसी खेत के अंदर पड़ा हुआ है, लहूलुहान है, खून इसके जिस्म से बह रहा है, चोटों के इसके शरीर पर निशान है। अब किसने मुस्तकीम की हत्या कर दी, ये घर वालों के लिए बड़ा सवाल था। इसलिए वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत तीसरी जो थाना होता है, तीसरी थाने में फ़ोन कर देते हैं कि साहब इस तरीके से गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम मुस्तकीम है उसकी हत्या कर दी गई है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है, टीम को लेती है, तुरंत मौके पर पहुंचती है, और मौके पर पहुंचने के बाद में जो भीड़ थी उसको बचाते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में जो शव था उसको बहुत ही बारीकी से चेक करती है। चेक करने के बाद में लाश का पंचनामा करती है, और पंचनामा करने के बाद में अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, चीज़ें साफ थी, क्लियर थी कि किस तरीके से हत्या हुई है। लाठी डंडों से और चाकुओं से वार कर कर हत्या की गई है, जो कि प्री मॉर्टम में ही नज़र आ रहा था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आनी ही थी, लेकिन चीज़ें क्लियर थी कि इसकी हत्या हुई है। लिहाजा जो पुलिस थी अब सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करती है जो लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे, कि यहाँ पर जब तुम आए तो तुमने कोई सबूत, कोई क्लू ऐसा देखा? क्योंकि पुलिस जब वहाँ पर पहुँची थी तो पुलिस ने जब पूरी जगह को बहुत बारीकी से स्कैन किया, चाहे SFL की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड, सारी टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से स्कैन की जाती हैं, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी कोई ऐसा सबूत मिलता नहीं है जिससे पुलिस किसी नतीजे पर पहुँच सके। लिहाजा जो लोग सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचे थे उन सब के बयान लिखवाए जाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले मुस्तकीम के घर वालों के बयान लिखवाए जाते हैं। तो घर वाले यही कहते हैं कि साहब हमें तो कुछ पता नहीं था, जब मुस्तकीम की पत्नी रोती हुई हमारे पास आई तो उसके बाद में हम लोग ढूंढने के लिए निकले। हमने हर दोस्तों में ढूंढा, तमाम जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद में खुशबू से भी पूछताछ की जाती है, तो खुशबू वही बातें बताती है जो उसने घर वालों को बताई थी, कि मुस्तकीम शाम का खाना खाने के बाद में टहलने के लिए निकले थे। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसके बाद मैंने खुद ढूंढा, जब खुद भी नहीं मिले तो मैं घर वालों के पास पहुंची। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो घर वालों से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई रंजिश, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन हो। तो जो घर वाले होते हैं कहते हैं कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना मुस्तकीम का किसी से कोई झगड़ा हुआ है, ना हमारा किसी से कोई पुरानी रंजिश है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है। हम तो साहब गरीब लोग हैं, दिन भर कुआं खोदते हैं और उसी का पानी पीते हैं, यानी मेहनत मजदूरी ही हमारा काम है, और उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से हमारी जीविका चलती है। अब जैसे ही ये सारी बातें घर वाले जो थे पुलिस वालों को बताते हैं, तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद दुश्मनी के एंगल से अब इस पूरे मामले की छानबीन न हो पाए। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब वो गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन जो गांव के लोग थे वही बातें बताते हैं और कुछ गांव वालों को पता नहीं होता है। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस तरीके से शायद ये केस खुल ना पाए। उसके बाद में पुलिस वाले अब टेक्निकल टीमों की मदद लेते हैं। सबसे पहले जो मुस्तकीम था उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं। शायद मुस्तकीम को किसी ने लास्ट बार कोई कॉल किया हो, किसी ने मिलने बुलाया हो, किसी ने रंजिश के तहत बुलाया हो, या फिर किसी की मुस्तकीम से ऐसा हो सकता है कि मुस्तकीम के किसी से कोई नाजायज़ ताल्लुकात हों और उसने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी की वजह से उसका कत्ल कर दिया हो, या फिर बहन बेटी की वजह से कत्ल कर दिया हो। तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस के जहन में चलती रहती हैं।
लिहाजा अब जो पुलिस थी सबसे पहले जब मुस्तकीम की कॉल डिटेल निकालती है तो वहाँ से पुलिस को कुछ खासा कामयाबी मिलती नहीं है। एक बार फिर मुस्तकीम की पत्नी खुशबू से पूछताछ करी जाती है कि मुस्तकीम का तुम्हारे साथ में रवैया कैसा था, मुस्तकीम तुम्हारे साथ में किस तरीके से पेश आता था। तो खुशबू वही सारी बात है कि मुस्तकीम का रवैया अच्छा था, सारी चीज़ें ठीक थीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को खुशबू के स्वभाव पर थोड़ा सा शक होता है। अब जब खुशबू के स्वभाव पर थोड़ा शक होता है, इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि बिना किसी बात को आगे बढ़ाए, बिना खुशबू को शक हुए, बिना घर परिवार के किसी बंदे को शक हुए एक बार खुशबू की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही खुशबू की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इस खुशबू की कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा मिलता है कि जिस नंबर पर सैकड़ों बार बात हुई है और 25 सितंबर साल 2024 से एक दिन पहले यानी 24 सितंबर साल 2024 को भी इस नंबर पर कई बार बात हुई है। जब इस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो ये नंबर किसी मोहम्मद जाकिर नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब पता लगाया जाता है कि इनके रिलेशन में कोई मोहम्मद जाकिर नाम का कोई व्यक्ति हो, तो पता ये चलता है कि मुस्तकीम का साड़ू यानी खुशबू की बड़ी बहन का पति, खुशबू का जीजा, उसका नाम मोहम्मद जाकिर है। अब खुशबू अपने जीजा से घंटों घंटों रात में बात क्यों करेगी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में खटकने लगती हैं। इसलिए पुलिस जो थी वो तुरंत मोहम्मद जाकिर के एड्रेस पर पहुंचती है और मोहम्मद जाकिर को उठाती है। उठाने के बाद में खुशबू को उठाती है, इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को तमाम तरीके से घुमाने की कोशिश कर लेते हैं। हर तरीके से पुलिस को घुमाते हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस अब समझ चुकी थी कि कत्ल करने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। लिहाजा पुलिस जो थी अब फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इनकी मेहमान नवाजी करती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल मोहम्मद जाकिर बताता है कि मेरी शादी खुशबू की बहन से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी और उसके बाद में कई बार ऐसा होता था कि मेरी ससुराल आना जाना था। खुशबू उस समय छोटी थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे खुशबू बड़ी होती है तो मेरा जो नज़रिया था ये खुशबू के प्रति बदलने लगता है, यानी अपनी साली पर मेरी गंदी नज़र पड़ जाती है। और एक दिन मौका पाकर मैं साली से मजाक में इस तरीके की बातें कह देता हूँ कि शायद साली भी उन चीज़ों का इनकार कर नहीं पाती है। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अब जवान हो गई हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अमूमन दोस्तों मैं बताऊँ तो ख़ासकर जो मुस्लिम बिरादरी है, मैं किसी का दिल या फिर किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक नीचे वाला तबका होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी हो, जो नीचे वाला तबका होता है, जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके अंदर साली जीजा वाले रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा चलती है। दोस्तों हंसी मजाक ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें किसी भी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। साली और जीजा की कोई मजाक नहीं है। ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पर जाकिर जब खुशबू के साथ में हंसी मजाक चालू करता है तो उसके बाद में इनके बीच में अनैतिक संबंध बन जाते हैं। जब मोहम्मद जाकिर और खुशबू के बीच में अनैतिक संबंध बनते हैं तो उसके बाद शारीरिक संबंधों का जो सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। मोहम्मद जाकिर कभी कभी अपने ससुराल जाता और अपनी साली के साथ में शारीरिक संबंध बनाता। कभी ऐसा होता कि वो अपनी साली खुशबू को अपने घर ही लेके आ जाता और उसके साथ में फिर शारीरिक संबंध बनाता। ये चीज़ें कुछ इस कदर चलने लगी थी कि इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। लेकिन इसी बीच में जब खुशबू जवान हो जाती है तो खुशबू के परिवार वालों को लगता है कि खुशबू की शादी कर देनी चाहिए और खुशबू के लिए लड़का देखा जाता है। तो उसके बाद में झारखंड के इस गिरिडीह का तीसरी जो थाना पड़ता है, यहीं पर जो बलबाना गांव है, इसी बलबाना गांव के मुस्तकीम के साथ में उसका रिश्ता तय हो जाता है। मुस्तकीम जो कि मेहनत मजदूरी उसका काम था, केरला में रहकर एक होटल पे काम किया करता था, उसी से कुछ पैसे अर्जित होते थे, इसी से घर परिवार चलता था। लिहाजा मुस्तकीम की खुशबू से शादी हो जाती है और मुस्तकीम खुशबू को घर छोड़कर केरला चला जाता है। और उसके बाद भी जो खुशबू का जीजा था मोहम्मद जाकिर, वो खुशबू से मिलने उसके घर आता, आए दिन कॉल करता और इसी बीच में मुस्तकीम को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। और एक दिन मुस्तकीम जो था वो अपनी पत्नी को उसके ही जीजा मोहम्मद जाकिर के साथ में रंगे हाथों पकड़ लेता है। और दोस्तों जब रंगे हाथों पकड़ता है तो वो अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, धमकाता है। और यही बात खुशबू को इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती है कि वो मोहम्मद जाकिर के साथ मिलकर अपने ही पति की कत्ल की साजिश कर लेते हैं। और 24 सितंबर साल 2024 को जब मुस्तकीम खाना खाकर सो जाता है तो उसी समय खुशबू मोहम्मद जाकिर को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में बुलाती है, चूँकि वो पहले से ही गांव के बाहर आकर खड़ा हो गया था, प्लानिंग तो बहुत पहले से ही चल रही थी। और उसके बाद में ये लोग
जब मुस्तकीम सो जाता है तो उसके बाद में लाठी डंडों से मारकर और चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को गांव के ही पास में एक गन्ने के खेत में फेंक देते हैं और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर एक महिला ने, जिसकी अभी हाल ही में 3 महीने पहले शादी हुई थी और उसके अनैतिक संबंध थे उसकी ही बहन के पति के साथ में। ज़रा सोचिए कि इस महिला खुशबू को इतना भी नहीं दिखा कि ये पहली तो अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, उसके पति के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है, दूसरी चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रही है। बस जिस्मानी भूख के लिए इसने कई ज़िंदगियों को उजाड़ दिया। इसने टोटल अपनी बहन का घर भी उजाड़ दिया, अपने जीजा को भी बर्बाद कर दिया, अपने पति की ज़िंदगी भी छीन ली और ख़ुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। तो ऐसी महिला के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी बात से कितना ज़्यादा सहमत करते हैं कि जो हंसी मजाक होती है उसका जो दायरा होता है ये इतना ज़्यादा घटिया है। हमारे देश के अंदर हमारे देश की विडंबना ऐसी है कि जो हंसी मजाक है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लिया जाता है और यही एक वजह है, यही एक मेन अगर देखेंगे तो सोर्स आपको दिखाई पड़ेगा जो आजकल जो परिवार के अंदर अनैतिक संबंध हो रहे हैं उसके पीछे हंसी मजाक उतनी ही जिम्मेदार है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी सोचें कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट्स करने के बारे में बोला था तो आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया है। कल की वीडियो पर 69 कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। तो पूरे कमेंट्स ना पढ़कर आज हम सबका नाम लेते हैं। और नीलोफर अपना कमेंट्स करती हैं। नीलोफर जी आपका शुक्रिया। धीरज चौधरी कमेंट्स करते हैं, धीरज जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जयमत देश सिंह हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये शतान मन सिन्हा करके है, लिखते हैं बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सद्दाम हुसैन कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में करण जी हैं, लिखते हैं करण आवत इनका नाम है, करण जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया कमेंट्स करते हैं, जी बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अर्श सिद्धू हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सतबीर जी कमेंट्स करते हैं, जी शुक्रिया। जसपाल लिखते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिलबाग खैरा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। मोहित कनौजिया कमेंट्स करते हैं, भैया जी शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मेल पाजेकर करके आईडी है, ये अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रेहान खान अपना कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिबाग खैरा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। मनोज सिंह अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रामानुज शर्मा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। फिरोज़ इवानी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये माजिद अंसारी करते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरठ लाइन बुलंदशहर करके कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम आलम गुज्जर कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। अनूप शर्मा कमेंट्स करते हैं, जी शुक्रिया। विलेज व्लॉग्स कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दी वैरेस्टर जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये शांता टिमाल सिन्हा करके कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जिबैश अंसारी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। गेश आहूजा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। फिटनेस विथ मी करके कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। शिवम कुमार अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। गेश आहूजा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। अफजाल अंसारी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इमामुद्दीन अंसारी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। साउथ इंडियन मूवी ये अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। विपिन मोजिंदर करके कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। नक्षत्र सिंह अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सन्नी शर्मा अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। तनवी जी कमेंट्स करती हैं, बहुत शुक्रिया। मस्तानी करके आईडी है, ये अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी दोनों पति पत्नी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया भाई। शरीफ मोहम्मद जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में शाकिब फरहान अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सलमान बेग अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। HR गोस्वामी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। शरीफ चौधरी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। असलम अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। असलम जी आगे लिखते हैं। मलिक भाई अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। चौधरी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। किंग कोहली जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सत्येंद्र कुमार जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र कुमार अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। दिलबाग खैरा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सत्येंद्र कुमार अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं असलम जी, तो भैया बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं। दी बैरिस्टर जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नरेश पाल करके आईडी है, लिखते हैं भैया बहुत शुक्रिया आपका। संजू जी कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद रेहान कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। नीरज कुमार है अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विजेंद्र भारती हैं, वो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत शुक्रिया। तो कल के दिन आप सभी लोगों ने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझसे कहा कि सर आप मेहनत करिए
और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके व्यूज़ बढ़ जाएं। तो जो आपने कल के वीडियो में किया था ये आप हर वीडियो में करते रहें। मैं आपका एहसान तमाम ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं। तो कल की वीडियो पे आप लोगों ने दबा के लाइक किया, दबा के कमेंट्स किया, और एक एक बंदा दो दो बार कमेंट्स करिएगा। लिखने में कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा सपोर्ट हो जाएगा। और एक बार चैनल अगर रिदम पकड़ लेगा तो उसके बाद कहानी सुनाते हुए भी मज़ा आएगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।